चलो बच्चों, आज आपको हम 1 to 1 करके सभी सवालों को पढ़ाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले क्वेश्चन हैं। हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रखे है, अपनी वैल्यू रखता है वो अपना। बहुत बढ़िया सवाल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये 2024 का सेट है। सेट नंबर 1 में 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं। सेट नंबर 1 के इतने क्वेश्चन आए थे, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि tan 45 की वैल्यू, मैंने टेबल बनाना आपको सिखाया है, उस टेबल से वैल्यू डालिए। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा देखो, 45 की वैल्यू 1 होती है, 45 की 1 डालोगे 1 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 तो 0/2 बराबर में 0 होता है। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो 0 जाएगा, लेकिन अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो बच्चों उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। बात समझना, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। देखो, थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बेटा आप लोग जानते हो, एंगल सच में ऐसा एंगल है जिसमें cos थीटा बराबर 3/5 हो। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो वैल्यू निकालो थीटा की वैल्यू। यहाँ पर cos थीटा बराबर 3/5 हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? मेरे बच्चों ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, वीडियो देखिए। cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? cos थीटा बराबर देखो क्या होता है, b/h होता है। यहाँ पर लिखो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b बच्चों कितना है? 3 है। x कितना है? 5 है। तो यहाँ b कितना है? 3 है। x कितना है? 5 है। मैंने कहा था बेस का निकाला हो, तो बेस का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर निकालना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 5 25 3 9 बराबर में 16। अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। हाँ, ये डिस्टेंस से माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस वाला हमने। अब देखो, इसमें हमको साइन चाहिए, tan चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा यहाँ थीटा मान लो। साइन थीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा? p/h होता है। तो p है 4, h है 5। tan थीटा निकाल लो। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो p है बेटा 4, b है 3। ये दोनों वैल्यू उठा लो, यहाँ रख दो। रखें? देखो यहाँ देखो, साइन थीटा की जगह पर बेटा 4 4/5, tan थीटा की जगह पर बेटा 4/3 माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू में tan थीटा 4/3 का बराबर में 4 चौके 16 हो जाएगा बच्चों मेरे। 4 चौके 16 हो जाएगा ऊपर पर, और बटे में 15 हो जाएगा। माइनस का 1 बटे में 2 गुणे में 16/9 है ना। फिर यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद में 16 माइनस 15 बटे में 15 और अपॉन में 16 दूनी 32 बटे में 9। अब देखिए ऊपर बचेगा 1 और बटे में 15, यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे में 32। काट देंगे 3 9 3 बचे 15, तो 3 बटे 5 10 5 15 16 3 बटे 160 आपका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कैसे नहीं करते? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 देखो, 3 भैया देखो, 3 को यही लगा देते हैं तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। 3 को यही लगा देखो, यहाँ x के लिए x रख दो। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1, cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, cot 60 की वैल्यू बताओ 1/√2। देखो ध्यान दो, सारी वैल्यू हमने डाल दी। तो यहाँ पर देखो √3 कट गया, और यहाँ पर अब देखो यहाँ 1/2 बचा, ऐसे बचा। यहाँ पर से लिख देते हैं देखो, x/2 बराबर में 1/2, तो कट गया, x बराबर होना। बच्चों बहुत नंबर आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री आपको 6 7 1 नंबर का सवाल था, और 1 नंबर का सवाल था, 2 नंबर हो गए, 2 नंबर का सवाल था 4 नंबर हो गए, 4 नंबर का सवाल 8 नंबर हो गए, 4 नंबर का सवाल था 12 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको ऐसे बता देंगे। देखो आप जान जाओगे इससे डायरेक्ट आंसर बिना लिखे कैसे। cos sin अल्फा निकाल 30, 1/2 लिखा कितना होगा 30, cos लिखा कितना होगा 60, 30 90 आंसर। आप सोचो कैसे करते हैं। देखो भाई, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं sin 30, क्योंकि sin 30 की वैल्यू कौन होती है? sin काट दो, चाहे काट दो और चाहे दो कंपेयर करने पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30, अल्फा की वैल्यू 30। ऐसे ही cos बीटा है, cos बीटा और cos 60, तो cos को काट दो, बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? पूछ क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा के लिए 30 कर दो, बीटा के लिए 60 कर दो, कितना आ जाएगा? बस समझ लो। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ क्वेश्चन देख लो कैसे लगेगा। ये यहाँ लगा देंगे हमारा सवाल। कह रहा है कि अगर 3 cot a बराबर 4 है, अगर 3 cot a बराबर 4 है तो सिद्ध कीजिए कि RHS और LHS दोनों बराबर होंगे। तो सॉल्व करते हैं कैसे दोनों बराबर होगा, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है, 3 cot a बराबर में 4, तो cot a बराबर में 4/3 लेना है ना। तो cot a बराबर 4/3, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि tan cot का 4 होता है। अच्छा, तो अब उसको एक पाइथागोरस से लगा लो। 3 है ये, 4 है ये, तो आपको h निकालना है। h का स्क्वायर निकालने के लिए b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना पड़ता है कि नहीं? तो h का स्क्वायर बराबर में p कितना है? 3 का स्क्वायर, b कितना है? 4 का स्क्वायर, 3 9 4 16 बराबर में 25, यानी कि h बराबर आया 5। h कितना आया? 5 आया। जब एक 5 आ गया तो हमें cos से चाहिए, यहाँ से cos से कितना आ जाएगा? 4/5, क्योंकि ये 5 है, और sin a बराबर कितना है? 3/5। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू डाल दो। 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू कितनी है? tan की वैल्यू कितनी है? 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, बराबर में cos की वैल्यू डालो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखो 1 माइनस 3 9 4 16 बटे में 1 प्लस 3 9 4 16 बराबर में 16 माइनस का 9 बटे में 16 बटे में 16 प्लस 9 बटे में 16
तो 7/25 आ गया, 7/25 आ गया। ये बच्चों 7/25 आएगी तो 16 कट गया। अब देखो रिवीजन क्या है, तो बहुत बारीकी तो अपने जानते ही हो, लोग कैसे क्या बताना हमको। यहाँ देखो 7 × 16 55 25 3 के 9 55 25 25 एलसीएम ले लो, 16 - 9 बराबर 7/25। हम मुस्कुराओ, मुस्कुराना ये 7/25 7/25 आ गया, एलसीएम बराबर 8 हो गया ना।